तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं भारत की भौगोलिक स्थिति यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। अगर हम पहला सवाल देखें कि भारत की मुख्य भूमि, भारत का जो दक्षिणी छोर है तो वो कौन सा होगा? तो कन्याकुमारी होगा। जब मुख्य भूमि कहा जाए तो आपका कन्याकुमारी होगा, लेकिन भारत का यदि दक्षिणी सिरा बोले तो वो होगा इंदिरा पॉइंट। ये जो पंबन द्वीप जो देख रहे हैं, ये पंबन जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसी पंबन द्वीप को रामेश्वरम भी कहा जाता है। और धनुषकोडी जो है आपका तमिलनाडु में है। सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन भी देते चलेंगे। भारत को टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले आप देख लीजिए उत्तरी पर्वत श्रृंखला। अगर आप इस तरह से मान लीजिए ये आपका इंडिया है, तो यहाँ आपका हिमालय है, तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला हो गया। फिर यहाँ मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया। फिर यहाँ आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया। फिर यहाँ पर थार मरुस्थल हो गया, समुद्री क्षेत्र हो गया। और फिर इधर आपका अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये सभी। तो भारत का टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। वहीं पर यदि यहाँ पर लगा हुआ है जैव भौगोलिक क्षेत्र, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 10। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 10। लेकिन ऐसे पूछे भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है तो याद रखिएगा 6। अगला है कर्क रेखा, जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आपको याद होगा मित्र पर गमछा झाड़ या फिर प गु रा म छ मी त्रि झा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। वहीं पर यदि पूछे कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो आपको पता होगा माही नदी है, ये भारत में बहता है। वहीं पर मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी की नाम बोले तो लिम्पोपो है, जो कि आपका दक्षिणी अफ्रीका में है। वहीं पर यदि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बोले तो आपको पता होगा कांगो नदी। ये सब याद रहना चाहिए साथियों। अगला है कि यही कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का भी काम करता है। अगर हम लोग भारत की स्थिति की बात करें, तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्व में है। उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्व में है, याद रखिएगा। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी भाग में, इसलिए तो हम लोगों को पूर्वी कहा जाता है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लिखे हुए हैं, इंदिरा पॉइंट। ये जो है दक्षिणी बिंदु है और ये है कहाँ? तो ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। इधर अगर आप इंडिया है और यहाँ देखेंगे ये अंडमान है और ये निकोबार है। तो ये जो है इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान में नहीं है बल्कि ये निकोबार में, उसमें भी ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार में भी आपको लगेगा कि ये तो दक्षिण में होना चाहिए। जी नहीं, ये इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार के उत्तर में है। ग्रेट निकोबार के उत्तर में। एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए हम बता रहे हैं। भारत का यदि भौगोलिक विस्तार देखेंगे तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, वहीं पर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। वहीं पर अगर भारत के टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसीलिए अगर भारत पूछा जाए कि भारत जो है भूमध्य रेखा से कितना दूर है, तो कहिएगा 8 डिग्री। यहाँ अगला सवाल आपका बन जाता है, भारत जो भूमध्य रेखा से कितना डिग्री उत्तर है? तो यहाँ 6 डिग्री भी है और यहाँ 8 डिग्री भी है। 6 डिग्री से शुरू होता है आपका अंडमान निकोबार, 6 डिग्री पर 6 डिग्री 4 मिनट है उसका अंडमान निकोबार का। लेकिन भारत का जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। तो आपका आंसर तो 8 ही मारा है, तो आप भी 8 ही मान के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्य भूमि का तो 8 ही है, ये 6 तो द्वीप का है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, जो कि इंदिरा बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए अंडमान भी दिया हुआ है, ग्रेट निकोबार भी दिया हुआ है, लेकिन आपका आंसर कौन सा होगा? ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार में भी कहाँ? तो याद रखिएगा उत्तर में। अब देख लीजिए, अगर भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू। वहीं पर पश्चिम की बात करें तो वो है गुजरात में, कौन सा? गौड़ माता। वहीं पर अगर हम बात करें उत्तरतम बिंदु तो वो है जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल। वहीं पर यदि हम लोग दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो वो है कन्याकुमारी। कहाँ है ये कन्याकुमारी? तमिलनाडु में।
और इंदिरा पॉइंट का देख रहे हैं, ये आपका अक्षांश से विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट। ये है कहाँ, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। आगे आप देख लेंगे भारत का जो है शुद्ध दक्षिणी सिरा जो है वो कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। अब देखिए, अभी तक हमने जो आपको सवाल बतलाया था कि इंदिरा पॉइंट जो है वो किधर है, तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। यह ये भी कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि आखिर वो किधर, दक्षिणी में है या फिर उत्तर में है, तो याद रखिएगा ये उत्तर में है। आगे देख लीजिए, भारत जो है टोटल, अगर हम लोग समुद्र तट से जुड़े हुए राज्य की बात करें तो टोटल 9 राज्य हैं। अगर आप इस तरह से मैप देखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक, केरल और फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल, तो इस तरह से टोटल 9 है। वहीं पर 4 जो है वो कि द्वीप को भी टच करता है, जैसे अंडमान निकोबार इधर हो गया, लक्षद्वीप इधर हो गया, दादर और नगर हवेली इधर हो गया, पांडिचेरी हो गया। टोटल 4 क्षेत्र 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखिएगा 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित राज्य हैं। भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आपको पता होगा कि वो कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। और अभी टोटल भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा है वो किससे जुड़ी हुई है, तो सबको पता होगा कि वो बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा भूटान, चीन, म्यांमार, इसकी सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो भूटान भी उसमें टच होना चाहिए, चीन भी उसमें टच होना चाहिए और फिर म्यांमार भी होना चाहिए, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। याद कैसे रखेंगे, देखिए अरुणाचल प्रदेश को जो है चीन बहुत सताता था, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को 87 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। और ये अरुणाचल प्रदेश जो है टोटल 3 देशों को टच करता है, किसको किसको, भूटान, इधर चीन और फिर म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश टोटल 3 देशों को टच करता है, इधर भूटान, चीन और फिर म्यांमार। अगर हम बात करें यहाँ पर भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो वो है आपका लंबा समुद्र तट की बात किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका चेन्नई। सबसे लंबा समुद्र तट, जो राज्य का नाम नहीं पूछा है यहाँ, सबसे लंबा समुद्र तट का नाम पूछा है, जो कि मेरिना बीच है। मेरिना बीच का है तो वो चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ है, तो तमिलनाडु में। अगला है यहाँ पर भारतीय राज्य की सीमा के बारे में पूछ रहा है कि अरब सागर से जुड़ी हुई है, तो आंध्र प्रदेश ये तो बंगाल की खाड़ी से, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम बंगाल भी बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर से कौन सा लगा हुआ है, तो वो है गुजरात। गुजरात का जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, और ये 1214 किलोमीटर इसकी जो तटरेखा है वो तटरेखा है 1214, सबसे ज़्यादा इसी का, आंध्र प्रदेश से भी ज़्यादा है। इसके बाद गुजरात के बाद ही नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। पश्चिम बंगाल टोटल 3 देशों के साथ ये लगता है, कहाँ कहाँ, तो पश्चिम बंगाल सबसे पहले यहाँ पर बांग्लादेश है, और फिर ये इधर से निकल करके ऐसे चला जाता है, तो इधर आपका भूटान भी बन जाता है, और फिर ये भूटान के साथ ही साथ ये जो है नेपाल को भी टच करता है। ये चीन को टच नहीं करता, याद रखिएगा। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल जो है ये चीन को टच नहीं कर पाता, क्योंकि बीच में कौन आ जाता है, भूटान। अगला है आकार के मामले में जो है भारत 8वां देश है। याद कैसे रखेंगे, रुक ची स बड़ा आ भा, भारत जो है 8वां सबसे बड़ा राज्य है। और पाकिस्तान की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल का ये 7,96,000 7,96,000 किलोमीटर है। पाकिस्तान के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। 7,96,000 ये लगभग है पाकिस्तान का, और भारत का कितना है, 32,87,263, यानी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है भारत का चौथा भाग है, चौथा ही भाग है। देखिए अभी तुरंत हमने बताया था भारत को टोटल कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 6, लेकिन जैव भौगोलिक लग जाएगा तो इसमें हो जाएगा 10। याद कैसे रखेंगे, ये देखिए अगर 10 को लिखें अक्षर में तो इसे 10, इसमें भी 2, इसमें भी 2। आगे देखिए नेपाल के साथ कौन सा राज्य जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश बिल्कुल साझा करता है। हिमाचल प्रदेश ये करता है या नहीं करता है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। बिहार ये भी करता है। और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है
हिमाचल प्रदेश तो नहीं करता क्योंकि इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। उत्तराखंड ऐसा राज्य है, इसका चीन में भी लगता है और फिर नेपाल में भी लगता है। कौन सा नहीं लगता है तो वो है हिमाचल प्रदेश। नेपाल को टोटल भारत का 5 राज्य टच करता है। कौन कौन सा? सबसे पहले भी हमने क्या कहा, उत्तराखंड जो है वो चीन को भी टच करता है, इधर नेपाल को भी टच करता है। उत्तराखंड नीचे उतरिए, उत्तर प्रदेश, फिर आगे बढ़िए बिहार, फिर आगे बढ़िए सिक्किम और फिर पश्चिम बंगाल। तो नेपाल कुल कितने राज्यों को टच करता है? तो 5 राज्यों को यहाँ पर टच करता है। अगर हम लोग भारत के पूर्वी पड़ोसी देश की बात करें, नेपाल ये पूरब में है? नहीं। चीन क्या ये पूरब में है? नहीं। अब डाउट आता है श्रीलंका और बांग्लादेश में। तो श्रीलंका भी देखें तो श्रीलंका जो है वो भारत के दक्षिण में है, ना कि पूरब में। पूरब में कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश पूरब में नहीं तो ये है किधर? तो ये पूरब में ही है। अगला है कि बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो अगर हम लोग चले जाएंगे दक्षिण तो उधर हमको मिल जाएगा हिंद महासागर। तो ये कहाँ हो जाएगा? पूरब में हो जाएगा। साथियों इस तरह का कन्फ्यूज़न आपको एग्जाम में अचानक से बन सकता है, इसलिए आप इसके लिए पहले से तैयार रहें। पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है ना, तो वो सबसे पहले गुजरात, गुजरात ही ना कट करके वहाँ से आपका कराची निकला है, पाकिस्तान इधर शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप नीचे से चलिए, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर उसके बाद कौन सा है? पंजाब, और फिर जम्मू कश्मीर, और फिर उसके बाद लद्दाख। लद्दाख को भी तो टच करता है। टोटल पाकिस्तान भी जो है टोटल 5 राज्यों को टच करता है, जिस तरह से नेपाल आपका 5 राज्यों को टच करता था। अगला है कि भारत जो है टोटल 7 देशों के साथ सीमा लगता है। भारत की जो सीमाएं हैं टोटल 7 देशों के साथ लगती है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, भारत जो है अपने पड़ोसी को भी साथ लेकर के चलना चाहता है। भारत जो है अपने पड़ोसी को भी साथ लेकर के चलना चाहता है। 7 से याद रहेगा 7। उसके बाद कौन कौन से हैं वो जिनके साथ सीमाएं लगती है भारत की? तो सबसे पहले चलिए अपने ही बगल से बांग्लादेश है, फिर ऊपर चलिए तो भूटान है, नेपाल, ये हो गया। उसके बाद भारत से सटा हुआ पाकिस्तान है, फिर म्यांमार है, चीन है और अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के साथ जो भारत का जो सीमा लगता है ना, वो बिल्कुल ही जो कि पीओके लगता है भारत के साथ में, अफ़गानिस्तान के साथ में। और ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा लंबाई किस देश की सीमा भारत के साथ लगती है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगती है। उसके बाद सबसे कम कौन सा है? तो अफ़गानिस्तान की सीमा सबसे कम लगती है भारत के साथ में, वो भी 106, और वो भी पीओके के साथ में लगता है, भारत के साथ सीधा नहीं लगता है। तो टोटल भारत की सीमाएँ कितने देशों के साथ लगती है? तो याद रखिएगा 7, क्योंकि भारत सबको साथ लेकर के चलना चाहता है। अगला है कि बांग्लादेश की सीमा के साथ साझा कौन नहीं करता है? तो इसको आप मैप में देखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। ये इसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे, इसको मैप पर ही देखें। अगला है कि कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? ईरान नहीं है, यूएसए नहीं है, ब्राज़ील नहीं है, कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी सीमाएं लगती है? तो 4096 किलोमीटर। देखिए 4096 किलोमीटर है। अगला है कि पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। आप इसको मैप पर देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगला सवाल है कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा है? तो आप इसको भी मैप से ही देख लें। अभी तुरंत हमने बताया था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश टोटल 3 राज्यों को टच करता है। कौन कौन सा? इधर है आपका भूटान, इधर है आपका चीन और इधर है म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश टोटल 3 देशों को टच करता है। कौन कौन सा? भूटान, ऊपर चीन और फिर इधर म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश टोटल कितने राज्यों को टच करता है, कितने देशों को टच करता है? तो 3 देशों को टच करता है। और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कर दिया गया था तो 1987। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को बहुत सता रहा था चीन, तो सता रहा था, तो 87 इससे याद रहेगा। उगते सूर्य का पर्वत कहा जाता है अरुणाचल। अरुणाचल का मतलब क्या होता है? उगते सूर्य का पर्वत। मैकमोहन रेखा जो खींचा गया था वो एक्चुअली खींचा गया था भारत और तिब्बत के बीच में 1914 में मैकमोहन के द्वारा। लेकिन 1959 में जब पाकिस्तान तिब्बत पर अधिकार हो गया चीन का,
तो फिर ये मैकमोहन रेखा अंततः बन गया भारत और चीन के बीच में। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? काला सागर नहीं, लाल सागर नहीं, बंगाल की खाड़ी ये तो पूरब में है, अरब सागर है, अरब सागर ही होगा आपका आंसर। भारत के सबसे उत्तरी राज्य कौन से हैं? तो आपको याद रहे होगा, उत्तरी बोला है, उत्तरी मतलब इधर चले जाइए तो जम्मू कश्मीर ही तो है, ये तो दक्षिणी है हिमाचल प्रदेश, ये पूर्वोत्तर उत्तरी नहीं है। उत्तराखंड भी उत्तरी है लेकिन सबसे उत्तरी की बात पूछा है तो इसलिए जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 2019 में जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। कब? 2019, याद रखिएगा। अगर भारत का प्रायद्वीप भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा बोले तो यहाँ आपका देख रहे हैं इंदिरा पॉइंट भी दिया हुआ है, कन्याकुमारी भी दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ आंसर जो है इसको बाद में हटा दिया गया था। सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य आपको पता होगा गुजरात है, और सबसे कम सीमा वाला राज्य जो है समुद्र तट से वो है गोवा, याद रखिएगा। भारत का दक्षिणी भाग जो है वो त्रिकोणीय आकार का है, वो है क्या? तो प्रायद्वीप है। भारत का जो दक्षिणी भाग है त्रिकोणीय आकार का है, वो क्या है? प्रायद्वीप है। रेगिस्तान तो नहीं है, मैदान भी नहीं है, द्वीप भी नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं है, मैदान बचा, मैदान भी नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। अगर भारत का निम्नतम बिंदु की बात करें तो वो है कुट्टनाड। क्या है? कुट्टनाड, ये निम्नतम बिंदु है। ये है कहाँ? तो याद रखिएगा केरल में है। वायनाड ये आपका केरल में है, इंदिरा पॉइंट ये आपका ग्रेट निकोबार में है, लेकिन ये कुटनाड जो है ये निम्नतम बिंदु है। आप इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत और चीन के बीच में सीमा कौन बनाता है? तो आपको पता होगा मैकमोहन रेखा 1914 में बनाया गया था। रेड क्लिफ ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। 24वीं स्थानांतर रेखा ये समानांतर रेखा ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसके अलावा आप कुछ याद रख लें, मैन रहीम रेखा जो है ये आपको रूस और फिनलैंड के बीच में देखने को मिलता है। आप इसको मैप पर देख लें, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग, ठीक है ना। याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं जम पो ही, जम से हो जाएगा जर्मनी, पो से हो जाएगा पोलैंड, ही से हो जाएगा हिंडनबर्ग। जम पो ही, जम से हो जाएगा जर्मनी, पो से हो जाएगा पोलैंड और ही से हो जाएगा हिंडनबर्ग। वहीं पर मैगिनॉट रेखा देखें तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है मैगिनॉट। फ्रीज में मैगी नहीं रखना चाहिए, फ्रीज में मैगी नहीं रखना चाहिए। फ्री से हो जाएगा फ्रांस, ज से हो जाएगा जर्मनी, और मैगी नहीं रखना चाहिए तो मैगिनॉट। 24वीं समानांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। वहीं 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया में है। याद कर देखिए, 38 का माने अर्थ, अर्थ को कोरना, अर्थ को कोरना, जैसे खोदना बोलते हैं कोरना, तो 38 से याद रहेगा कोड, कोरना, अर्थ को कोरना, तो कोरिया, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, ये जैसे चीन है और यहाँ पर आपका उत्तरी कोरिया, यहाँ पर दक्षिणी कोरिया, इन दोनों के बीच में है आपका 38वीं समानांतर रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कौन सा है? तो आपको पता होगा कि ये जो है आपका मैकमोहन रेखा है। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है तो वो कौन सा है? तो रेड क्लिफ रेखा है, जिसको कि 15 अगस्त 1947 में निर्धारण किया गया था। पृथ्वी का जो स्थलीय क्षेत्र है वो भारत का जो है वो कितना है? 2.4% है, 2.4% है भारत का। देखिए कितना सटा सटा करके दिया हुआ है, तो 2.4% है भारत का हिस्सा पूरे पृथ्वी का। अगर क्षेत्रफल पूछे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, PKT तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, PST होगा यहाँ पर। तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, गुजरात व इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से कितना डिग्री देशांतर? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमारा जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे, कितना घंटा आगे? 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। वहीं पर पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 घंटा आगे है, तो इस दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया? 30 मिनट का। तो सवाल में यही पूछ रहा था कि आखिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अब पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है? तो आधा घंटा, क्योंकि ये कितना आगे है
तो 5.5 घंटा। अब पाकिस्तान वाला कितना आ गया है, 5 घंटा। दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया, 30 मिनट का। आगे है कि म्यांमार के साथ में कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है। तो असम, असम को देखिएगा ना तो वो बीच में बिल्कुल पैक हो गया है, बीच में पैक हो चुका है, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर यहाँ पर मेघालय है। इस तरह से जो है इसको पूर्णतः ब्लॉक कर दिया गया है। तो असम जो है वो सभी पूर्वोत्तर राज्यों को टच करता है, सभी पूर्वोत्तर राज्यों को टच करता है, लेकिन इधर म्यांमार को टच नहीं कर पाता है। अगला सवाल है कि भारत की जल सीमा जो है वो कितने देशों के साथ मिलती है। जिस तरह से भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलता था, भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलता था, उसी तरह से भारत का जो जलीय सीमा है वो भी 7 देशों से मिलता है। लेकिन 3 ऐसे देश हैं जो कि जल और स्थल दोनों से मिलता है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 7 देख ही लिया स्थलीय कौन कौन सा है, अब हम लोग जलीय भी देख लेते हैं। नीचे अगर यहाँ देखें तो मालदीव है इधर, और इधर है आपका श्रीलंका। फिर आगे इधर बढ़े तो आपका है थाईलैंड, और फिर नीचे और यहाँ है आपका थाईलैंड, और इधर है आपका इंडोनेशिया। ये 4 हो गया। अब 3 और बचा है, 3 और देख लीजिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये तीनों जो है जल के भी साथ जुड़ा हुआ है, जल सीमा रेखा भी बनाता है भारत के साथ में, और थल सीमा रेखा भी बनाता है। आपको मैं दिखा दूँ कुछ इस तरह से यहाँ, हाँ ये देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। जल सीमा जो बनाता है वो नीचे में मालदीव, फिर श्रीलंका है, फिर इंडोनेशिया, थाईलैंड है, और 3 ऐसे देश हैं जो कि जल सीमा भी और स्थल सीमा दोनों बनाता है। कौन कौन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। अगला है कि भारत के डैश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो इंडोनेशिया, म्यांमार, मालदीव, फिलीपींस। तो फिलीपींस तो नहीं ही करता है, मालदीव भी नहीं ही करता है, जलीय सीमा की बात करी नहीं गई है। तो जब किसी सीमा की बात नहीं करी गई है तो वहाँ पर स्थलीय सीमा के को समझेंगे, और वहाँ आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। यहीं पर अगर जलीय सीमा की बात करते तो इंडोनेशिया भी हो जाता, और फिर मालदीव भी हो जाता। अगला है कि कौन सी खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है। पाक की खाड़ी जो है ये है आपका भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला। जैसे आप देखेंगे ये है आपका इंडिया, यहाँ है आपका श्रीलंका, ऊपर में है पाक की खाड़ी, नीचे है आपका मन्नार की खाड़ी, और बीच में है पाक जल संधि। अगर यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय जल सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का स्पर्श नहीं करती, कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का स्पर्श नहीं करती है, तो वो बीच में पैक हो जाता है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल तो टोटल 3 देशों को टच करता है। कौन कौन सा, तो इधर हो गया आपका नीचे में पश्चिम बंगाल, फिर इधर हो गया भूटान, चीन हो गया इधर, और फिर इधर हो गया भूटान। टोटल 3 देशों को टच करता है। पंजाब को देखें तो ये पंजाब जो है पाकिस्तान के साथ में टच करता है। हिमाचल प्रदेश को देखें तो ये जो है आपका चीन के साथ में टच करता है। वहीं हरियाणा देखें तो हरियाणा को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। तो हरियाणा जो है किसी भी देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगता है, तो अभी तुरंत हमने बताया कि वो कौन सा है, तो वो है आपका बांग्लादेश। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई आपको पता होगा 15,200 किलोमीटर है। वहीं पर अगर समुद्र तट की लंबाई की बात करें भारत का तो वो 6100 किलोमीटर है। वहीं पर इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इधर आपका अंडमान है और इधर आपका लक्षद्वीप, इस दोनों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं कि कौन सा देश की सीमा, कौन से देश के साथ में भारत की जो सीमाएं हैं उसकी कितनी लंबाई है। अगला है कि बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश इधर है आपका, ये भारत के साथ में तो टच है ही। साथ ही साथ आपको पता होगा बांग्लादेश जो है वो त्रिपुरा को भी चारों तरफ से घेर रखा है और इधर भी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ आपका मिजोरम है और यहाँ से आपका शुरू हो जाता है म्यांमार, यहाँ आपका शुरू हो जाता है म्यांमार। तो बांग्लादेश जो है टोटल 2 देशों के साथ में सीमा बनाता है। बांग्लादेश कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो 2 देशों के साथ में सीमा बनाता है, भारत और म्यांमार।